एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पत्तों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण था। इस जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ताकतवर था। उसकी लंबी सूंड और बड़े बड़े कान उसे और भी भव्य बनाते थे। रामू की चाल में एक अलग ही शान थी और उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल और प्यारा भी था। रामू का दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। उसी जंगल में एक नन्हा सा कुत्ता भी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत छोटा और नटखट था। उसकी छोटी छोटी आंखें और नन्हे नन्हे पंजे उसे बहुत प्यारा बनाते थे। मोती बहुत छोटा और नटखट था। वह हमेशा खेलता रहता था और अपनी शरारतों से सबको हंसाता रहता था। उसकी ऊर्जा और उत्साह का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत वफादार और प्यारा भी था। मोती अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी वफादारी और प्यार ने उसे जंगल के सभी जानवरों का चहेता बना दिया था। एक दिन रामू जंगल में घूम रहा था। वह अपने विशाल कदमों से धीरे धीरे जंगल की सैर कर रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही ठहराव था और वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था। वो पेड़ों के नीचे आराम करने की जगह ढूंढ रहा था। जंगल की गर्मी से बचने के लिए वह एक ठंडी और छायादार जगह की तलाश में था। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसके नीचे वह आराम कर सकता था। तभी अचानक उसने झाड़ियों में कुछ आवाज सुनी। रामू सतर्क हो गया। उसकी सूंड हवा में उठ गई और उसके कान खड़े हो गए। वह ध्यान से सुनने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ा। झाड़ियों से मोती निकला। मोती की छोटी छोटी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो डर रहा था लेकिन चिल्लाया नहीं। उसकी छोटी छोटी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। वह रामू को ध्यान से देख रहा था। रामू ने मोती को देखा। वो कितना छोटा था। रामू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी चीज ने इतनी हिम्मत दिखाई। रामू को हंसी आ गई। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। मोती की हिम्मत और उसकी छोटी सी कदकाठी ने रामू को बहुत प्रभावित किया। मोती ने भी रामू को देखा। वो कितना बड़ा था। मोती हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने बड़े जानवर से मिलेगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। धीरे धीरे रामू और मोती के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। रामू मोती को अपनी सूंड से उठाकर खेलाता और मोती रामू के बड़े बड़े कानों के साथ खेलता। रामू ने मोती को अपने छोटे भाई की तरह मान लिया। वह हमेशा उसकी रक्षा करता और उसे किसी भी खतरे से बचाता। मोती भी रामू के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वे दोनों साथ में खाना खाते और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते। उनकी दोस्ती ने जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सच्ची दोस्ती में आकार और ताकत का कोई महत्व नहीं होता। जंगल के सभी जानवर रामू और मोती की दोस्ती को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। रामू और मोती की कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई और इस तरह रामू और मोती की दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी। वे दोनों हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का साथ निभाते। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रामू ने मोती से पूछा, अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोती ने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। रामू को मोती पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि इस छोटे से कुत्ते की मदद करनी चाहिए। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू और मोती जंगल में साथ साथ चलने लगे। रामू ने मोती से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मोती ने जवाब दिया, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नदी के पास है। रामू को पता चला कि मोती बहुत समझदार है। उसने मोती से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। मोती को पता चला कि रामू बहुत दयालु है। उसने रामू से कहा, तुम बहुत अच्छे हो रामू। वो दोनों बहुत अलग थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके बीच बहुत कुछ मिलता जुलता है। रामू ने मोती से पूछा, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मोती ने कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रामू ने हंसते हुए कहा, मुझे भी, हम दोनों एक जैसे हैं। जैसे जैसे वो साथ चलते रहे, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। रामू ने मोती को अपने बचपन की कहानियां सुनाई और मोती ने भी अपने अनुभव साझा किए।
एक दिन जब वो दोनों एक नदी के पास पहुंचे, मोती ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा घर यहीं कहीं है। रामू ने मोती की मदद की और दोनों ने मिलकर मोती का घर ढूंढ निकाला। मोती बहुत खुश हुआ और उसने रामू को धन्यवाद दिया। रामू ने कहा, दोस्तों के बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। मोती ने कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी अपना घर नहीं ढूंढ पाता, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी मेरे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे और समय समय पर मिलते रहेंगे। इस तरह एक असंभव दोस्ती की शुरुआत हुई, जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई। और इस तरह रामू और मोती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे। एक दिन रामू और मोती जंगल से गुजर रहे थे। रामू एक विशाल हाथी था और मोती एक छोटा सा कुत्ता। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। जंगल में चलते हुए वे पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे थे। तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। मोती डर के मारे कांपने लगा और रामू की ओर देखने लगा। शेर भूखा था और किसी को खाना चाहता था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और वह अपने शिकार की तलाश में था। शेर की नजर रामू और मोती पर पड़ी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रामू ने मोती से कहा, घबराओ मत मोती, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रामू ने मोती को अपने बड़े कानों के बीच छुपा लिया और उसे दिलासा देने लगा। मोती ने रामू की बातों पर भरोसा किया और थोड़ा शांत हो गया। रामू शेर के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ इतनी जोरदार थी कि शेर एक पल के लिए रुक गया। रामू ने अपने बड़े कान फैलाए और अपनी सूंड को हवा में लहराया, जिससे शेर को डराने की कोशिश की। शेर डर गया और भाग गया। उसने सोचा कि रामू से लड़ना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शेर ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में ही भलाई समझी। मोती रामू की बहादुरी देखकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रामू इतना बहादुर हो सकता है। मोती की आंखों में रामू के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। मोती की आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। रामू ने कहा, अरे ये तो मेरा फर्ज था मेरे दोस्त। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की रक्षा करना है। रामू ने मोती को अपने सूंड से प्यार से थपथपाया। उस दिन के बाद से रामू और मोती की दोस्ती और पक्की हो गई। वे हमेशा साथ रहते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी दोस्ती की कहानी जंगल में मशहूर हो गई और सभी जानवर उनकी मिसाल देते। रामू और मोती ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी मुश्किल आ जाए, दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वे दोनों हर दिन नए रोमांच की तलाश में जंगल में घूमते और अपनी दोस्ती का जश्न मनाते। उनकी कहानी ने जंगल के सभी जानवरों को एकता और साहस का पाठ पढ़ाया। वो हमेशा साथ रहते थे। वो साथ खेलते, साथ